हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। और सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं आपके कार्डिक साइकिल की। कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है और कार्डिक साइकिल को हम क्यों हम इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो दोनों आलिंद्र या फिर आप एट्रियम बोलते हो इन्हें इंग्लिश में, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक रहता है और रिलैक्सेशन ये कितनी देर तक करके रखते हैं, और वेंट्रिकल में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक रहता है वेंट्रिकल, इन सभी को हम कार्डिक साइकिल में डिस्कस करते हैं। ठीक है कि हमारा जो ब्लड है इट मीन्स एट्रियम कितने घंटे तक रहता है, कितने टाइम्स तक रहता है, इसको हम इसमें किस में देखेंगे? कार्डियक साइकिल में देखेंगे। जितने भी डाउट्स होंगे सभी को आज हम, आप मेरे साथ बने रहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी कार्डिक साइकिल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है इसकी, द सिस्टोल एंड डिस्टल ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल दैट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल का मतलब ये है कि सिस्टोल और डायस्टोल होना एट्रियम और वेंट्रिकल का क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है। देखो हमारा ब्लड दोनों में एक साथ आता है। देखो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी एक साथ आता है, और ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखें, ये दोनों हमेशा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट करे ये पहले, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं पता होगा आपको लेकिन मैंने बता दिया। जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम कितना है इन दोनों का, ये कितने घंटे तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? तो इसका टाइम है आपका 0.1 सेकंड तक क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ये कितने घंटे तक सिस्टोल करके रखते हैं? ये 0.1 सेकंड तक सिस्टोल करके रखते हैं। और जब ये इन दोनों में से ब्लड जब निकल जाता है, अब ये ब्लड निकल गया, निकलने के बाद ये क्या होंगे? रिलैक्सेशन हो जाएगा। इट मीन्स इनके अंदर डायस्टोल हो जाएगा। रिलैक्सेशन को ही हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम डायस्टोल बोलते हैं। तो इन दोनों में जो रिलैक्सेशन हुआ है वो कितना हुआ है? इन दोनों में 0.7 सेकेंड हुआ है। ठीक है, ये दोनों रिलैक्सेशन भी एक साथ करते हैं। तो यहाँ से ब्लड जब निकल जाता है, क्लोज होने पे, जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो लव की वॉइस सुनाई देती है, जो कि लंबे ड्यूरेशन तक होती है और आपको धीमी सुनाई देती है आपके स्टेथोस्कोप के अंदर। तो यहाँ से ब्लड निकल जाने के बाद ये क्या करता है? ये ब्लड निकल जाने के बाद यहाँ से निकलेगा ये, और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ चला जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से फ्लो कर जाता है। यहाँ पे सेमी लिनियर वॉल्व्स लगे होते हैं, ये भी ओपन होते हैं, और ओपन होकर के हमारा जो ब्लड होता है बाहर निकल जाता है और ये क्लोज हो जाते हैं। और सेमी लिनियर वॉल्व्स के क्लोज होने पे कौन सी वॉइस सुनाई देती है? डब की वॉइस सुनाई देती है। लव डब की वॉइस में डिफरेंस क्या है? जो डब की वॉइस होती है वो कैसी होती है? छोटे ड्यूरेशन की होती है मतलब लव वॉइस से। जो डब होती है ना, डब का जो नॉइस है वो ज़्यादा तेज होता है लव से। ठीक है, और जब ये रिलैक्सेशन तो हो गया, यहाँ पे थे ना हम, यहाँ अभी रिलैक्सेशन हो गया। यहाँ से आने के बाद वेंट्रिकल, जैसे इसमें ब्लड भर जाता है वेंट्रिकल में, कैसे हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे आपके AVN नोड्स प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स ये बाइफरकेट होकर के क्या बन जाते हैं? ये परकेंजी फाइबर्स बन जाते हैं। और ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा था? SAN नोड कर रही थी इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट। अब लेकिन जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? वो आपका AVN करता है। और SAN जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उससे वो क्यों करता है? ताकि आपका ब्लड जो है जल्दी फ्लो हो सके। और वो 30 टाइम्स ज़्यादा ब्लड को फ्लो करवा देता है SAN जो नोड होती है। ठीक है, इसकी वो है फुल फॉर्म साइनो एट्रियल नोड, इसकी है एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ऐसे ब्लड फ्लो करता है। जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होता है वो कितने समय तक रहता है? वो आपका संकुचन रहता है 0.3 सेकेंड तक। ठीक है, समझ गए ना आप? उसके बाद यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाता है
और जब यहाँ से ब्लड चला जाता है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। और रिलैक्स कितने सेकंड तक रहते हैं, ये 0.5 सेकंड तक क्या रहते हैं, इनके अंदर रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, ये दोनों में एक साथ होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी। तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड तक रहा है, 0.3, और रिलैक्सेशन इट मीन्स डायस्टोल कितने सेकंड तक रहा है, 0.5 सेकंड तक। तो ये आप समझ गए ना। और अगर कार्डिक साइकिल को बोले, विलियम हार्वे थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कार्डिक साइकिल को। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये ब्लड को कितना पंप करता है एक दिन में। ये 7000 लीटर ब्लड को एक दिन में पंप कर देता है। समझ गए ना आप। और आपकी हार्ट बीटिंग 1 मिनट में कितनी होती है, अगर आप हार्ट बीटिंग रेट पूछे तो आपकी 1 मिनट में 72 बार आपका जो हार्ट है वो धड़कता है। समझ गए ना। तो ये देखते हैं, अगर हम कार्डियक आउटपुट निकालें, कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि आपके दोनों वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर देते हैं, निकालें। तो उस कार्डियक आउटपुट को कैसे निकालते हैं कि कितना वेंट्रिकल ब्लड को मतलब पंप करता है हार्ट। तो हार्ट की पंपिंग कितनी होती है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से निकाल सकते हैं। देखो हार्ट रेट आपका कितना है पर मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये तो आपका हार्ट रेट हो गया। और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कितना होता है कि आपका जो ब्लड है वो आपके एवरी डे में कितना निकलता है, वो आपका 70 ml ब्लड पंप होता है आपके एक दिन में। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम को इसे मल्टीप्लाई करने पे ये आपका पूरा कार्डियक आउटपुट निकल आता है। तो आपका कार्डियक आउटपुट निकालना वेरी इजी है, आप इजीली निकाल दोगे। ठीक है, अगर देखें इसकी हार्ट बीटिंग रेट इसका कितना है, 72 पर मिनट। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक दिन में कितना ब्लड जो है पंप, हार्ट जो है पंप करता है, तो वो कितना करता है, 7000 लीटर ब्लड पंप करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लव डव की जो साउंड है वो मैंने आपको बता दी। लव डव की साउंड कैसे होती है, जब ये दोनों मिट्रल वॉल्स और ये दोनों क्लोज होते हैं, नॉट ओपन। ओपन होने पे कोई आवाज़ आई ना, तो ये क्लोज हुए। क्लोज होने पे जो वॉइस आती है उसको कहते हैं हम लव। यहाँ पे ये दोनों वॉल्स हैं, यहाँ पे ये और ये मिट्रल वॉल्स हैं, इनको बाइकप्सिड वॉल्स बोल सकते हैं, और ट्राइकप्सिड वॉल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है। ये जब क्लोज होते हैं तो लव की वॉइस, जब ऊपर जाते हैं यहाँ पे होते हैं सेमिलुनर वॉल्स, दोनों में होते हैं। जब ये दोनों यहाँ से जब ब्लड निकलता होता है और यहाँ से भी, तो यहाँ पे भी क्लोज होते हैं। यहाँ पे जब ये क्लोज होते हैं ना, ओपन होने पे वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती, याद रखें। क्लोज होने पे ही क्या होती है, वॉइस प्रेजेंट होती, वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी कौन सी वॉइस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी डव की वॉइस प्रेजेंट होगी। ठीक है, याद रखें। इन लव डव की वॉइस को आप स्टेथोस्कोप से आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपके सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें, वो तो आपको पता ही चल गया कि आपका जो सिस्टोल है और डायस्टोल है वो आपका कितना होता है। ठीक है, सिस्टोल आपका 120 होता है। ठीक है, और वो आपका 80 से लेके 90 तक होता है आपका जो डायस्टोल होता है। ठीक है, ये थे आपके सिस्टोल और डिस्टोल प्रेशर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी वेसल्स से रिलेटेड। और अभी तक चैनल अगर जैसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो इजीली पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो अपलोड करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।